वॉशिंगटन की गुरुवार रात व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने नई दिल्ली से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. अब हमें यही बात चीन से भी करवानी होगी। उनके इस बयान ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को झटका दिया बल्कि भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अमेरिका लंबे समय से रूस का धुर विरोधी है और आइडियोलॉजिकल एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एक कम्युनिस्ट देश और दूसरा कैपिटलिस्ट। आज की तारीख में रूस के पास परमाणु हथियार लगभग अमेरिका से थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स और नेवी दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था रूस से लगभग 13 गुना बड़ी है, 13 गुना बड़ी। अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल बढ़त बहुत बड़ी है। रूस की ताकत सैन्य और ऊर्जा सप्लाई के जरिए यूरोप और एशिया के कुछ देशों में सीमित है, लेकिन अमेरिका का वैश्विक इंपैक्ट रूस से बहुत ज्यादा बड़ा है या कई गुना ज्यादा है। इसलिए दुनिया के सुपर पावर बैलेंस में अमेरिका नंबर 1 है और रूस नंबर 2 या 3 पर है, चीन के बाद है। इसलिए अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि दुनिया रूस से ऊर्जा खरीदना बंद करे ताकि यूक्रेन युद्ध पर दबाव बढ़े। लेकिन भारत जो अपनी 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है, भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए 2022 से लगातार सौदे कर रहा है। 2025 आते आते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। यही नहीं, रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है। अमेरिका ने भारत पर पहले ही 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा था, लेकिन जब भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखा तो अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने और 25% पेनाल्टी टैरिफ लगा दिया। कुल मिलाकर अब भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच चुका है। अब भारत रूस के अलावा मध्य पूर्व, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी तेल खरीद बढ़ा रहा है। भारत की सरकारी रिफाइनरियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल अमेरिकी दबाव के बाद रूसी तेल की खरीद 45% तक घटा चुकी है। जून में सरकारी कंपनियों की खरीद 1 मिलियन बैरल पर डे थी, अब सितंबर में घटकर ये रह गई है 60,000 बैरल पर डे। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका के दबाव में आकर भारत रूस के साथ दोस्ती को कमजोर कर रहा है? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब रूस ने भारत को राजनयिक, सैन्य और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी दी, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, तब भी रूस भारत के साथ खड़ा था और अमेरिका ने भारत का खूब विरोध किया और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी बनाया ताकि भारत जैसे देशों को रोका जा सके। कश्मीर मुद्दे पर जब भी अमेरिका या पश्चिमी देश पाकिस्तान के पक्ष में झुके, रूस ने हर बार भारत का समर्थन किया और यूएन में वीटो तक का इस्तेमाल किया। ऐसे में भारत का स्टैंड बहुत मीनिंगफुल नहीं हुआ तो भारत को आज ही नहीं भविष्य में भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अब सवाल है कि भारत के अंदर चल क्या रहा है। इसे समझने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपोजिशन का वो पार्ट है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डर गए, ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बार बार अनदेखी होने के बाद भी उन्हें बधाई संदेश भेजते हैं। मोदी जी देश की गरिमा से समझौता कर रहे हैं। केवल व्यक्तिगत दोस्ती के लिए देश के रिश्तों को नुकसान पहुंचाना विदेश नीति की विफलता है। मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। ये बात तब सामने आई है जब ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं प्यार वाली बात खुल के नहीं कहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का करियर मैं खत्म नहीं करना चाहता, ऐसा उन्होंने मजाक में बोला। और उन्होंने आगे ये भी बोला कि भारत में मैंने देखा है कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन मोदी जी लंबे समय से बने हुए हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि रूस से तेल खरीदना वो बंद करेंगे। हालांकि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं हो सकती। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है ताकि रूस पर आर्थिक चोट हो,
दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सस्ता और स्थिर रखना चाहता है और राजनीति के मैदान में विपक्ष इसे कमजोरी बता रहा है, जबकि सरकार इसे राष्ट्र हित का हवाला दे रही है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी डर गए हैं, डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। पर असली सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में रूस से तेल खरीदना बंद करेगा या यह सिर्फ दबाव कम करने की एक स्ट्रैटेजी है।